तीन चार विषयों का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। एक वेद, एक गौ, एक साधु। ब्राह्मण को साधु कह लें, साधु को ब्राह्मण कह लें। अजित भाई साहब विराजमान हैं। ये गौ के लिए बहुत बड़ा कार्य पूरे भारत में संघ की तरफ से कर रहे हैं। देखो, इसी को कलयुग कहेंगे महाराज। कुत्ता पालना कितना आसान हो गया और गौ को इग्नोर करना कितना आसान हो गया। हम सनातनी हैं, हमारे घरों में गौ की सेवा होनी चाहिए। अभी भाई साहब से हमारी चर्चा हो रही थी, सिर्फ गौ का पालन ही नहीं होना चाहिए, गौ के माध्यम से पूरे सनातनियों का संवर्धन भी होना चाहिए। देखो, हम आपको एक बात बताएं, अगर आप यज्ञ कर रहे हो, होम कर रहे हो, तप कर रहे हो, कुछ भी यज्ञ होम कर रहे हो, भोग लगा रहे हो, तो देसी गौ माता के घृत से, दुग्ध से, पंचामृत से ही जो पूजा होगी वो पावरफुल होगी। अब इतना इन बातों का ध्यान रखोगे तो कैसे रखोगे? बोले उसके लिए आपको पूरा लॉजिक समझना होगा, उतना समय भी हमारे पास में नहीं है। परंतु अच्छा, एक बात बताओ, आपका भोजन विष युक्त है कि नहीं? जवाब दो। और आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार हों? बोलो, सब चाहते हैं ना बीमारी से मुक्त रहे, हमारे बच्चे बीमार ना रहे। तो उसके लिए आपके बच्चों को विष युक्त भोजन नहीं करना है। वो कैसे संभव होगा? ये जो यूरिया आता है, जिससे अनाज होता है, ये विष युक्त है, भूमि को भी बंजर कर रहा है। लेकिन गौ माता के खाद से, वृषभ के खाद से जो अन्न होता है, और उस अन्न को जब मां खाती है तो न सिर्फ मां सुरक्षित होती है, अपितु वो बालक भी निरोगी जीवन जीने के लिए 100 वर्ष के लिए तैयार हो जाता है। आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो अपना अपना खेत और अपना अपना सब लगा लेते हैं, वहीं सब्जी, वहीं अनाज, वहीं, और वो क्या कहते हैं? नेचुरल। नेचुरल का मतलब क्या है? यूरिया मुक्त, इंजेक्शन मुक्त। तो क्या पैसे वालों को ही यूरिया मुक्त अन्न खाना चाहिए? इंजेक्शन मुक्त सब्जी खानी चाहिए? ये तो भारत के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि उसे इंजेक्शन मुक्त सब्जियां मिले, उसे यूरिया मुक्त अन्न मिले। ये उसका पहला अधिकार है। भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो फिर व्यवहार शुद्ध होगा। ये कब होगा? जब हम गौ माता के गोबर से उस फसल को प्रयोग में लाएंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, इतनी हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ साधु महात्माओं की बात समझनी होगी, कुछ ग्रंथों की बात समझनी होगी। और जब हमारे पास इतना समय आपको न मिले, आपको हमारे लिए समय न मिले, तब आप संघ का संग करें। और गौ की सेवा जो प्रकोष्ठ कर रहे भाई साहब यहाँ आए हैं, तो उनके बताए हुए नेचुरल चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप भी सुरक्षित हो गए, गौ माता भी सुरक्षित हो गई, और आपके आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित हो गई, बच्चे भी सुरक्षित हो गए। क्या बोलना पड़ेगा? कौन कौन हमारी बात से सहमत है? और इस बात का प्रचार विचार भी होना चाहिए कि हमें यूरिया मुक्त अन्न चाहिए। और यूरिया से हमारी पृथ्वी जो है ना, भारत माता, वो बंजर हो रही है। उसे मुक्त करो जितना जल्दी हो सके। भाई साहब बता रहे थे लगभग 45 लाख एकड़ जमीन इस समय यूरिया मुक्त हो चुकी है, और वो जो है गौ के गोबर से ही 45 लाख एकड़ या कुछ ऐसा मुझे बताया था। तो वो इतनी हो चुकी है, इतना काम कर चुके हैं। तो आप लोग भी उसमें प्रचार करिए, शुद्ध आहार कीजिए। आहार शुद्ध करेंगे तो भजन में भी मन लगेगा। जब से यूरिया बढ़ा है ना, तब से हमारा वहां बढ़ गया यूरिया और यहाँ बढ़ गया बीपी। गड़बड़ हो नहीं, यूरिया खाने वाले बीमार पड़ते हैं, इसमें संशय नहीं। तमाम बीमारियां लग रही हैं शरीर में, और जो है समय से पहले किडनी फेल, समय से पहले लीवर फेल, समय से पहले तुम फेल, समय से पहले अभी हम तो ठीक है। हाँ, हमारा जुगाड़ ठीक है अभी, क्योंकि हम ज्यादा वैसा करते नहीं ना। हाँ, आई दोनों हाथ जोड़िए, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं सभी दोनों हाथ जोड़कर। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखा, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडार, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिकों, दुखिया न कोई होवे,
सृष्टि में प्राणधारी। संसार संग दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवंत सबके भीतर हो, बोध बोध धन धाम से वंचित रहे न कोई। आपके भक्ति प्रेम से मन होवे भर